बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, यानी हिलाने वाली खबर, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अपने प्रयोग के लिए जानी जाती है। आपको भी पता है, पिछला चुनाव 2025 का चुनाव कुम्हरार सीट, जहां से लगातार अरुण कुमार सिन्हा चुनाव जीतते आ रहे थे और आखिरकार पिछले चुनाव में अरुण कुमार के सिन्हा का पत्ता काटकर संजय गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का काम किया था। लगातार ये दावा किया जा रहा था कि अरुण कुमार सिन्हा के टिकट कटने के बाद किसी कायस्थ जाति के उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज यानी संजय गुप्ता के उम्मीदवार पर मोहर लगाई और आखिरकार संजय गुप्ता चुनाव जीतने का काम किया। और उसके बाद देखिए कि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 2025 के चुनाव में 202 का आंकड़ा एनडीए छूने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो वर्तमान में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, और उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की जो सीट है वो खाली हो चुकी है और कुछ ही महीनों में बांकीपुर की जो सीट रहेगी उस पे उपचुनाव होंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग कर दिया है, यानी कई जो नाम हैं वो कतारों में लग चुके हैं और उस नाम को फाइनल भी कर दिया गया। दरअसल आपको भी पता है कि नितिन नवीन बांकीपुर से विधायक थे, मंत्री भी रहे, लगातार कई दफ़े बांकीपुर से जीतते भी आए और इस विरासत को नितिन नवीन ने संभालने का काम किया था। इसके पहले नितिन नवीन के पिता बांकीपुर से विधायक हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रयोग के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो अपना फैसला लेती है, आखिरकार वो कहीं ना कहीं लोग उस फैसले को सोच भी नहीं पाते। और इसी कड़ी में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला और उपचुनाव को लेके जो आपको कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीरें दिख रही है, दरअसल ये तस्वीरें बांकीपुर सीट के दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन फैसला अमित शाह और नितिन नवीन और बीजेपी के आला कमान को लेना है। आखिर कैमरे के फ्रेम में जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस तस्वीर में ये दिख रहा जो शख्स है, इनका नाम दरअसल राजीव रंजन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बातों को बेबाकी से रखते हैं और कई दशकों से चुनाव में लगातार सक्रिय राजनीति में बने रहे हैं। जेडीयू में पहले थे, उसके बाद जेडीयू से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया था। नीतीश कुमार के एक समय में काफ़ी करीबी रहे, हर मुद्दे को लेके सड़क पर संघर्ष करते नजर आए और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी से इनका नाता जुड़ा, प्रवक्ता बनाए गए। सम्राट चौधरी के भी करीबी माने जाते हैं, संजय सरजावगी से भी इनका काफ़ी मधुर रिश्ता रहा है, नितिन नवीन के भी करीबी रहे और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाति की राजनीति रहती है। राजीव रंजन जाति से कायस्थ हैं, नितिन नवीन के करीबी हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे को संघर्ष के दिनों में राजीव रंजन ने सड़क से लेके हर मोर्चे पर संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, बांकीपुर की जनता की आवाज़ को बुलंद करने में और नितिन नवीन के साथ कदम से कदम मिला के काम किए हैं राजीव रंजन, यही इनकी पहचान है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अपने विरोधियों पर भी कड़ा बयान देते हैं, विरोधियों को करारा जवाब देते हैं। और आपको भी पता है कि बांकीपुर सीट के दंगल में राजीव रंजन की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं दिख रही है और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के करीब होना, नितिन नवीन के करीब होना और बांकीपुर में इनकी एक अलग पैठ है, कायस्थ समाज से आते हैं, इस आधार पे राजीव रंजन अगले उम्मीदवार के तौर पे बांकीपुर के उम्मीदवार बन सकते हैं। और दूसरा जो नाम है वो वैश्य समाज से आने वाली रितु जायसवाल का है। कैमरे के फ्रेम में रितु जायसवाल को देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से पुराना नाता रहा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, बेबाकी से
हर एक बात को रखती थी, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहती थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उसके बाद कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और ऐसे में फायर ब्रांड नेता के तौर पे रितु जायसवाल की पहचान रही है। कुम्हरार में भी वैश्य समाज पर, संजय गुप्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला था और आखिरकार जीत हुई थी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रितु जायसवाल का कद भारतीय जनता पार्टी में कितना है और सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ रितु जायसवाल पर दांव भारतीय जनता पार्टी खेलती है कि नहीं खेलती है। और वहीं तीसरे नाम की बात कर ली जाए तो आशीष सिन्हा अरुण कुमार सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। लगातार छात्र राजनीति से अभी युवा संगठन, युवा चेहरे के तौर पे भी अपनी अच्छी पहचान बनाई है। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयोगों के लिए जानती है। अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार से कई दफ़ा विधायक रहे, उनका पत्ता कटा और आखिरकार कहीं उनके बेटे को टिकट देने को लेके आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया था। ऐसे में आशीष सिन्हा जो छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष बनने का काम किया था, ऐसे में युवा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रियता रही है, हर एक मुद्दे पर सड़क पर उतरते नजर आए हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आशीष सिन्हा भी मजबूत दावेदार के तौर पे कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। और चौथी जो बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास रहा है कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता को सदन का सदस्य बना देती है, टिकट दे देती है। किसी को ये लगा भी नहीं था कि बिहार की राजनीति करने वाले नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी यानी जो बीजेपी के सर्वोसर्वा अमित शाह, नरेंद्र मोदी एक समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी में कब क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। और ऐसे में ये तमाम जो चेहरे हैं जो बांकीपुर सीट से काफ़ी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं, राजीव रंजन सभी दलों पे भारी भी पड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर के सीट के उपचुनाव में कायस्थ जाति के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या वैश्य समाज से आने वाली रितु जायसवाल पर दांव खेला जाता है या युवा चेहरे के तौर पे आशीष सिन्हा या कोई और। ये आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बांकीपुर की सीट नाक की सीट है, रुतबे वर्चस्व की सीट है और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गहरा लगाव रहा है। राजनीति की शुरुआत इसी सीट से करके उन्होंने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के बॉस बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन इस सीट से कहीं अपनी पत्नी को उम्मीदवार तो नहीं बनाती है, आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। ऋतुराज का भी नाम लगातार सुर्खियों में, कौन उम्मीदवार बनेगा, किस पे दांव खेला जाएगा, ये सब कुछ आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।